ज़य्यना नबिय्यिन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमी वमा यस्तुरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए इस महफिल में रूहानियत पैदा करने के लिए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। नून हुरूफ मुक़त्तात में से है, इसकी तफसीर किसी दिन और होगी। अल्लाह फरमाता है कलम की कसम और लिखी हुई सतरों की कसम। थोड़ी देर बस 5 मिनट मुझे दे दें तो इंशाअल्लाह मैं आपकी समातों को और मज़ीद क़वी बनाने की कोशिश करूँगा। ये तमाम मेरे सरपरस्त यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है कलम की कसम और लिखी हुई सतरों की कसम। तवज्जो फरमाए, कलम, लिखी हुई सतरों की कसम। ए कुरान, लिखी हुई सतरें कौन सी हैं? लिखी हुई सतरें कौन सी हैं? तो तारीख जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत आदम अला नबिय्यिना व अलैहि सलातो वस्सलाम की पैदाइश से 50,000 बरस पहले अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। कलम को पैदा फरमाया और फरमाया उक्तुब कलम उक्तुब, ए कलम लिख, ए कलम लिख दे। कलम ने कहा मौला मा अक्तुबो, मैं क्या लिखूं? ए मेरे मालिक, मैं क्या लिखूं? अल्लाह फरमाता है उक्तुब मा हुवा काइनुन इला यौमिस साआ, कयामत तक जो होने वाला है वो लिख दे। कलम की कसम, लिखी हुई सतरों की कसम। लिखा कलम ने वो जो इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक होने वाला है इस कायनात में। अब तमाम चीजें लिखी गई, तमाम चीजें लिखी अल्लाह ने। अल्लाह के हुक्म से कलम ने लिख दी सारी चीजें। कुरान कहता है कलम की कसम, लिखी हुई सतरों की कसम। गोया इन सतरों को देख के ऐसा लगता है ये कुरान ही लिखा गया है, कुरान ही लिखा गया है। हजरत आदम के सहीफे बाद में लिखे, हजरत हब्बा का निकाह बाद में लिखा, काबिल और हाबिल के किस्से बाद में लिखे, हजरत ईसा की हयात बाद में लिखी, हजरत यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, हजरत इब्राहिम की खलवत बाद में लिखी, हजरत मूसा का जलाल बाद में लिखा, तकवीन और तकदीर के मसाइल बाद में लिखे। अरे बशीरुल उलूम में इस जश्न दस्तार बंदी में शिरकत फरमाने वालों जरा गौर से सुनो। दुनिया का हर मसला, कयामत तक आने वाला हर मसला बाद में लिखा गया। आमना के लाल के लिए कुरान पहले। नारे तकबीर,
नारई रिसालत, नारई गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, अजमते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, मदरसा बशीरुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उलमा का जम्मे गफीर है, इनसे पूछो आप, इनसे पूछो आप, जब कोई मुसन्निफ अपनी किताब लिखता है, जब कोई राइटर ऑथर अपनी किताब लिखता है और लिख के जब तमाम करता है तो सफ़े अव्वल पर लिखता है, बंदा हूं, इंसान हूं, गलती हो गई हो तो मुत्तला कर दें फोन पर, ताकि अगले एडिशन में इसकी तस्हीह हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ए कुरान तेरी अजमतों पर एक एक मुसलमान कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कोई आम किताब नहीं। जब इस किताब को खोलेंगे तो पहले ही सफ़े पे लिखा होगा, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, अबे ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कुरान कहता है वो पढ़ना बाद में, पहले अकीदा बना ले, पहले अकीदा बना ले कि इस किताब में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये मशकूक किताब नहीं है। ए मौला, ये कब से नहीं है? तवज्जो चाहूंगा। ए मौला, कब से नहीं है? कारी इंतजार साहब, जहां से बात खत्म की थी अपने जुमले का इख्तिताम वहीं करूंगा। ए मौला, कब से ये बेऐब और गैर मशकूक किताब है? तो कुरान हमें बताता है, अल्लाह ने लोहे महफूज पे उतार दी, किताब ला रैब है। और अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि लोहे महफूज से उठा करके आयत कल्बे मुस्तफा तक पहुंचा दो। कल्बे मुस्तफा पे आई ला रैब, कल्बे मुस्तफा से, तवज्जो, कल्बे मुस्तफा से लबे मुस्तफा तक आई ला रैब, और लबे मुस्तफा से काने अली में आई तब भी ला रैब, मुआविया के कलम पे आई तब भी ला रैब। तकबीर, नारई रिसालत, नारई गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारई तकबीर। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। और कब से है? हमेशा। और कब तक रहेगी? हमेशा। किताब आई क्यों? ए किताब, तू इस दुनिया में आई क्यों? किताब ही बताती है, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान बताता है कि ये तीन कामों के लिए है। हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और जिस हिदायत की बात करती है उस पे दलीलें भी हैं, वल फुरकान, और हक को बातिल में तफरीक करने वाली है। मैं कब तक अपने जुमलों पे कंट्रोल करूं? सच को अलग करती है, झूठ को अलग, रात को अलग, दिन को अलग, अरे मुनाफिक को अलग करती है, मोमिन को अलग। ये वो किताब है। किस लिए है? इंसान की हिदायत के लिए। इंसान किसे कहते हैं? मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी सुन लो। इंसान के लिए हिदायत है। इंसानों सुनो तवज्जो के साथ, इंसानों के लिए हिदायत है। किसके लिए? बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इंसान किसको कहते हैं? इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। जिस्म और रूह का नाम, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म बनाया, उसके अंदर रूह डाली। अल्लाह ने जिस्म बनाया, जिस्म ऐसा कहां से बनाया? मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जिस्म बनाया जमीन से, मिट्टी से, मिट्टी से बनाया।
अब अल्लाह ने इसकी खुराक भी जमीन पे रखी, जिस्म बनाया तो उसकी खुराक भी जमीन पर रख दी, और अल्लाह ने इस जिस्म में रूह फूंकी तो उसकी खुराक आसमानों से उतारी। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन, ये आसमान से इस रूह और ये जो जिस्म है और रूह का जो इज्तिमा हुआ, इसका नाम इंसान है। और अगर और ज्यादा तहकीक करो, ये यहाँ पर अतिब्बा भी बैठे हैं, हुक्मा भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, तो ये कहेंगे सैयद साहब एक जुमला और ज्यादा कर लो, इंसान 4 अनासिर से बना है, हवा, मिट्टी, पानी और आग। इन 4 चीजों का मुरक्कब है इंसान, है ना? ए अल्लाह तू वाकई मुसव्विरे हकीकी है। ए मेरे मालिक तू वाकई मुसव्विरे हकीकी है। दुनिया का मुसव्विर जब कोई तस्वीर बनाकर के तुम्हें देता है तो वो कहता है कारी इंतजार साहब क़िबला, ये तस्वीर ले जा तो रहे हो, इस पर लेमिनेशन करा लेना, फ्रेम चढ़वा लेना। क्यों चढ़वा लें फ्रेम? तस्वीर में इतना लंबा चौड़ा खर्चा कर दिया, फ्रेम और लेमिनेशन करानी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि अगर इस पे आग आ गई तो जल जाएगी, इस पर पानी आ गया तो धुल जाएगी, हवा लग गई तो रंग उड़ जाएगा, और मिट्टी लग गई तो धुंधली पड़ जाएगी। कारी इंतजार साहब ने, कारी वकील साहब ने जल्दी से वो लेमिनेशन कराई और ले जाकर के अपने हुजरे में मतम में रख दी, और अपनी टेबल पे रख के सोचने लगे कि ये दुनिया का मुसव्विर है। इसने तस्वीर बना दी, और तस्वीर बनाने के बाद इंस्ट्रक्शन भी दे दिए कि ये काम करना, ये काम मत करना, तस्वीर को इन चीजों से बचा लेना। तो जैसे ही इनकी नजर इन 4 अनासिर पर पड़ी, तकबीर बुलंद की, मौला तू ही मुसव्विर हकीकी है। अरे दुनिया का ये मुसव्विर जिन 4 चीजों से तस्वीरें बचाता है, वो मुसव्विर हकीकी इन्हीं 4 चीजों से तस्वीरें बनाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, असल के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, मदरसा बशीरुल उलूम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मुसव्विरे हकीकी इन्हीं 4 चीजों से ये तस्वीरें बनाता है। लेकिन दुनिया का मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो उसे एक तस्वीर पहले से चाहिए होती है, एक छवि पहले से चाहिए होती है, जभी बनाता है। आप किसी यूनिवर्सिटी का दौरा करें, किसी कॉलेज में जाएं और पेंटिंग की क्लास अटेंड करें, तो आपको वही तस्वीर मिलेगी जिसकी तस्वीर पहले बन चुकी होगी। तवज्जो है? वही तस्वीर मिलेगी, मुसव्विर वही बना सकता है। उसके बाप में दम नहीं कि बगैर छवि के बना दे। और बनाता कहां है? अंधेरे में या उजाले में? लाइट चली जाए हैंड्स अप, नहीं, अब तब बनेगी जब लाइट जल जाएगी, तब बनेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मुसव्विर दुनिया के, तू जो तस्वीर बनाता है, एक छवि की जरूरत है, तस्वीर बनाता है, लाइट की जरूरत है, लेकिन मौला वाकई तू मुसव्विर हकीकी है। जब तू तस्वीर बनाता है, किसी छवि की जरूरत नहीं, किसी छवि की जरूरत नहीं, और तू तारीख में नहीं, तारीकी में नहीं, अंधेरे में नहीं, अंधेरों में बनाता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। फिल अरहाम रहम की जमा है, तारीकी नहीं, तारीकियों में बनाता है, और जिस तरह चाहता है बना देता है, जिस तरह चाहता है बना देता है। अब ये आ गए, तस्वीर बनकर के कैसी बनकर के आई?
ये तस्वीर ऐसी बनकर के आई। ए लोगों, जब साइंसदानों ने देखी, मुसव्विरों ने देखी कि ये तस्वीर कैसी तस्वीर है, कैसी तस्वीर है, तो सब ने बैक वक्त एक जुमला बोला जबान से कि दस्तखत मोतबर नहीं हो सकते, कॉपी हो सकती है, लेकिन ये जो थम्सअप है, ये जो थम्सअप है, ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हजरत आदम से लेके और दुनिया के आखिरी इंसान तक मैच नहीं कर सकते। इसीलिए आज टेक्नोलॉजी डेवलप है, हर चीज को बायोमेट्रिक किया जा रहा है। दस्तखत कॉपी हो सकते हैं, दस्तखत कॉपी हो सकते हैं, लेकिन ये निशान थंब, ये कॉपी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह तू ही मुसव्विर हकीकी है, लेकिन इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेज दिया, भेज दिया। ये दुनिया जानते हैं क्या है? ये दुनिया जानते हैं क्या है? ये दुनिया, आज हम इस दुनिया में दो चीजों का इम्तिहान दे रहे हैं, कुल मिलाकर के दो, उसके अलावा नहीं। अगर मेरी बात में सच्चाई हो तो मेरा साथ दे। इंसान दो ही बातों का इम्तिहान दे रहा है, सब्र का और शुक्र का। इसके अलावा कोई इम्तिहान है नहीं। या तो उसका इम्तिहान हो रहा है सब्र से, या इम्तिहान हो रहा है शुक्र से। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो चीजों का इम्तिहान दे रहा है। अब इम्तिहान कारी अब्दुल वकील साहब, कारी इसरार साहब, कारी महफूज साहब, कारी इंतजार साहब, यहाँ पर बैठे हुए जुमला असातिज़ा जो हैं, ये जानते हैं कि इम्तिहान कैसे लेना है। ये इम्तिहान देने वाला तय नहीं करेगा, इम्तिहान किस तरह लेना है ये मुम्तहिन तय करेगा। किस तरह लेना है, किस वक्त लेना है, इब्तिदा क्या होगी, इंतहा क्या होगी, कितना वक्त होगा, कैफियत क्या होगी, मजलिस क्या होगी, मुम्तहिन तय करता है जगह, निसाब। ए मौला, तूने हमें इस इम्तिहान की दुनिया में भेज दिया। दुनिया का मुम्तहिन सब कुछ फाश करता है, मौला तूने क्या किया? तो आवाज आएगी ना, मैंने तुम्हें थ्योरी दी कुरान और प्रैक्टिकल के तौर पे दे दिया आमना का लाल, आमना का लाल दे दिया। अब मैं यहां पर जुमला बोलता हूं, अब मैं यहां पर रुककर जुमला बोलता हूं। एक कुरान वो है जो तुम्हारे घरों में है, एक कुरान वो है जो तुम्हारे घरों में है, एक कुरान वो है जो आयशा के घर में है। ये कुरान भी रहमत वाला, वो कुरान भी रहमत वाला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी हक, वो कुरान भी हक, ये कुरान भी सदाकत, वो कुरान भी सदाकत, ये कुरान हादी, वो मेहंदी, ये किताबों का सरदार, वो नबियों का सरदार। अबे उसे पढ़ने वाला कारी बनता है और उसे पढ़ने वाला सहाबी बनता है। तकबीर, नाराए रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मौला, ए मौला, अब मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मैं अपनी तकरीर बस मैं यहीं से खत्म नहीं करूंगा। अभी एक आध जुमला और बोलता हूं मैं आपके सामने, है कह रहे हैं सही चल रही है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान खोला हजरत, बातें तो बहुत है लेकिन इख्तिताम, और उसकी जरूरत है इसलिए ये छेड़ दी बात। ए मौला, जब हम कुरान खोलते हैं तो हमें कारी अब्दुल वकील हमारे बड़े हैं, कारी इंतज़ार साहब हमारे बड़े हैं, कारी महफूज साहब, कारी इसरार साहब, ये तमाम हजरात मेरे सरपरस्त हैं। ये बताते हैं, उलमा ने बताया, इस पर जो लिबास होता है, तवज्जो चाहूँगा, ये पाक होता है। ये किसने बताया? मेरे वालिदैन ने बताया, मेरे असातिज़ा ने बताया, मेरे मशाइख ने बताया, मेरे सरपरस्तों ने बताया कि ये कुरान के जिस पर ये लिबास है, ये लिबास है, ये लिबास है, ये पाक है, पाक है। अल्लाह करे वहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं।
ये लिबास बोलो ना पाक है, पाक है, ये नापाक नहीं हो सकता, ये नापाक नहीं हो सकता। मौला ये तो पाक है, लेकिन उस लिबास का क्या करें जिस लिबास पे तोहमत लगाई गई। अल्लाह अकबर कबीरा, नहीं समझे। एक ये लिबास कुरान का ये जो लिबास है, इसको क्या कहते हैं? गिलाफ। लेकिन वो नबी का लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो नबी का लिबास है। अज़वाजे मुताहरात ये नबी का लिबास है। अरे हम इस पर एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आमना के लाल के लिबास पे भी जुमला बर्दाश्त है। ये लिबास भी पाक है, लेकिन जब उस लिबास पे तोहमत लगाई गई, नबी बेकरार। नबी की तन्हाइयां नहीं जानते आप, तारीख तो पढ़े ना, आंसू रुकता नहीं था। कभी हजरत अबू बकर का बाजू पकड़ के पूछते हैं, ये जो लोग कह रहे हैं क्या ये बात सही है? कभी हजरत अली का हाथ पकड़ के पूछते हैं कि ये जो मेरे लिबास पर तोहमत लगाई जा रही है, क्या ये सही है? अल्लाह अकबर कबीरा। नबी खामोश, ना कोई सफाई दे रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, तन्हाई। लेकिन एक दिन हजरत उमर फारूक आजम सामने से आ गया। लिबास मुस्तफा की बात है, हम अपना कबीला कुर्बान कर देंगे। नबी के लिबास पर एक लफ्ज, एक जुमला बर्दाश्त। अल्लाह, हजरत उमर सामने से आ गए, या रसूल अल्लाह कैसी परेशानी है? कहा उमर, तुम नहीं जानते मेरे लिबास को गंदा करने की नापाक कोशिश की गई है, आयशा पे तोहमत लगाई गई है। मेरे प्यारो, ये बातें बहुत जरूरी है। न जाने कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी बेटियों पर तोहमत बर्दाश्त नहीं करते और चुप रहते हैं, और नबी की लिबास पर जब तोहमत लगे और तोहमत लगाने वाले इस जमीन पर रहे और तुम्हारे दोस्त भी रहे, न जाने कैसे सुन्नी बन जाते हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने एक जुमला बोला था, तवज्जो चाहूंगा, कोई बात नहीं की हजरत उमर ने, एक जुमला बोला था, या रसूल अल्लाह आयशा से निकाह को मैंने कहा था। तवज्जो चाहूंगा, खूने जिगर है। या रसूल अल्लाह आप आयशा से निकाह करें क्या मैंने कहा था? या रसूल अल्लाह आप आयशा से निकाह करें क्या अबू बकर ने कहा था, अली ने कहा था? कहा नहीं, न तूने कहा, ना अली ने कहा, ना उस्मान ने कहा, ना अबू बकर ने कहा। मैंने आयशा से निकाह तब कहा जब मेरे परवरदिगार ने कहा। तवज्जो है, जब मियां बीवी में अनबन होती है तो लोग कहते हैं बिचौलिया को बुलाओ, बिचौलिया को बुलाओ, बिचौलिया को बुला करके रफा दफा की बातें करो, और बिचौलिया को बुलाया जाता है। बुलाओ जरा। अब पंचायत बैठती है, बिचौलिया आता है। अब वो बीवी की तरफ से हो या शौहर की तरफ से हो, गवाही देता है तो कहता है, पंचायती कहता है गवाही बाद में देना, पहले अपना तारुफ करो। तवज्जो चाहूंगा, पहले अपना तारुफ करा के तेरा किरदार क्या है, हैसियत की बात कर, बाद में तेरी शहादत कबूल होनी है कि नहीं फैसला किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, मैंने किसी के मशवरे से आयशा से निकाह नहीं किया, सिर्फ परवरदिगार से, तो हजरत उमर फारूक आजम का एक जुमला निकला था, सिदरा पे हलचल। तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला निकला और सिदरा पे हलचल। जुमला क्या था? या रसूल अल्लाह मुतमईन होकर के घर में बैठे, वो पाक है, वो पाक है।
वो पाक है। सिदरा के मकी को हलचल हुई, अल्लाह ने हुक्म दिया जल्दी से वही इलाही लेकर के आमना के लाल के पास पहुंचो। क्या लेके जाओ? कहा कुछ और नहीं, जो उमर बोल रहा है उसी को कुरान बनाओ। सुबहानका हाजा बुहतानुन अजीम, सुबहानका हाजा बुहतानुन अजीम। अब ये तो उलमा ही बताएंगे, वरना वक्त होता तो मैं बताता कि बुहतानुन अजीम पर तनवीन कौन सी है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, ए अल्लाह, पाकी तो आयशा की बयान करनी है, तू कह रहा है मैं पाकी तो आयशा की बयान करनी है। मौला तू कह रहा है कि मैं पाक, तो आवाज आती है अरे पहले ये तय कर लो कि रसूल के निकाह में आयशा को देने वाला कोई नापाक तो नहीं। हम कहते हैं सुबहानका 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 सुबहानका। मौला तू पाक है, नापाक का इंतखाब नहीं करेगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत सैयद मुफ्ती रहमान साहिब किबला मदरसा बशीरुल उलूम जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हुजूर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरे प्यारों जरूरत है। और जब मेरी बातें अच्छी लगा करें ना तो मेरे वालिद गिरामी को दुआ दिया करो। मेरी परवरिश खानकाह में कम, मदरसे में ज्यादा हुई है। मेरे ऊपर ऐसे ऐसे असातिज़ा का साया है, बशमूल मेरे आबा व अजदाद। मैं पूरे वसूख और एतमाद के साथ बोलता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह मुझे हमेशा बहकने से महफूज रखेगा। और ये मेरे सरपरस्त हैं तमाम, ये तबके सरपरस्त हैं मेरे। जब मैं उर्दू पढ़ना भी नहीं जानता था तब से ये मेरे सरपरस्त हैं यहाँ पर बैठे। मेरे प्यारों, मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूं कि देखो ये कुरान देखो और वो कुरान देखो। ये कुरान जो आज तुम्हारे बच्चों के सीनों में उतरा है, ये कुरान तुम्हारे बच्चों के सीनों में उतरा है और वो कुरान लोगों की रूहों में उतरा है। ये कुरान, इसकी सतरें काली, उसकी जुल्फें काली। ये कुरान 2 दफ्तों में महफूज और वो अहले बैत व असहाब में महफूज। न इसका जवाब न उसका जवाब, न इसका जवाब न उसका जवाब। मेरे प्यारों, इसे पढ़ने वाला कारी बनता है, कारी है ना। और एक बात बताऊं, इसने कुरान ने अपना तारुफ कराया पारों से। आखिरी जुमला और बात खत्म। पहला पारा, अभी खाना बना नहीं, हांडी रखी नहीं गई, लोग समझ गए पकने के वाला है। ये कुरान, इस कुरान ने तारुफ कराया पारों से और उस कुरान ने अपना तारुफ कराया यारों से। ये कुरान भी पाक, वो कुरान भी पाक। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको फैज़ान कुरान से मालामाल फरमाए। मुझे सफ़र करना है वरना वक्त और ज़्यादा लेता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। GL अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें।